पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी के चलते जो है बहुत सारी खींचतान वो विधानसभा में देखने को मिली और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ विधायक नीना मित्तल जी हैं, इनसे जानते हैं आपने इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर है वो बात की, कैसे लगी आपको जो पॉलिसी है और क्या राजपुरा में भी कोई टूरिस्ट प्लेस है? देखिए, जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई है उससे लोग बड़े खुश हैं। पहले था क्या, इंडस्ट्री जब चलती थी, इंडस्ट्री पंजाब की इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी बिल्कुल। वो क्यों ख़त्म हो रही थी? क्योंकि इन लोगों की जो पिछली सरकार है उनकी पॉलिसी ऐसी थी, जहाँ कोई इंडस्ट्री चलती थी तो उसको प्रेशराइज़ किया जाता था, हर नेता वहाँ पे जाके हिस्सा पत्ती खोलता था। पर अब जो नई पॉलिसी आई है, बिजली की बात ही करें, जब से इस नई पॉलिसी में 2600 करोड़ रुपए हम सब्सिडी के तौर पे इंडस्ट्री को वापस कर चुके हैं। लोग खुश हैं। अब इन्वेस्ट पंजाब हमारा प्रोग्राम हुआ, उससे 40,000 करोड़ इन्वेस्ट पंजाब में आ रहा है। ये लोग पॉलिसी से खुश हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब में आए। पहले क्या था कि लोग डरते थे इन लोगों से कि जिसकी इंडस्ट्री चल गई उसी को प्रेशराइज़ किया जाएगा। अब लोग भगवंत मान जी से मिलते हैं, अब लोग भगवंत मान जी से मिलते हैं कि हम आना चाहते हैं पर आप हमारा साथ देना। वो साथ क्या मांगते हैं कि आप तंग मत करना। पिछली सरकारें तंग करती थी, कोई भी इंडस्ट्री चलती थी। अगर अब लोगों को सरदार भगवंत सिंह मान जी पे विश्वास है, लोगों को इंडस्ट्री पॉलिसी पे विश्वास है, तभी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। बिल्कुल नीना जी, जानना चाहेंगे सुबह जो है वो बजट अनाउंस हो जाएगा, तो क्या उम्मीदें हैं बजट से आपको? बहुत उम्मीदें हैं, पूरे पंजाब को उम्मीदें हैं। ये बजट आम लोगों का होगा, आम लोगों की जो सहूलतें, आम लोगों को जो डिमांड्स हैं उसको देख के ये बजट बनाया है। तो मैं यही कहूँगी कि लोग बड़े खुश हैं, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत कुछ आ रहा है। बाकी अगर हम विरोधियों की बात करें, उन्होंने तो बोलना ही बोलना, उनको तो कोई ना कोई मुद्दा ही चाहिए। मैं उनको ये भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें लोगों ने विधानसभा पहुँचाया कि लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, हम उस पर डिस्कस करें, ना कि बिना बात के बेवजह हम हल्ला कर दें और बाइकआउट करके आ जाएं। बहुत वाजिब मुद्दा उठाया, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति चल रही है उसको कैसे देखते हैं? पुलिस स्टेशनों पे कब्जा हो जाता है, गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, गैंगवार अब होने लगे? अब तो गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, गैंगस्टर एनकाउंटर हो रहे हैं। गैंगस्टर कोई हम लेके आए हैं? गैंगस्टर पिछले भाजपा और कांग्रेस अकाली दल की देन है। हम तो उसको ख़त्म करने लगे हैं। पर वही है ना, इनको तो एक मुद्दा चाहिए। अगर आप कहते हो पुलिस स्टेशन पे कब्जा हो जाता है, वो बहुत गलत है, निंदन योग है। बट वो कब्जा रोका जा सकता था, पर उसमें हमने गुरु साहब की मर्यादा को रखा। पहले गुरु साहब की मर्यादा को रखा। जिन लोगों ने कब्जा किया उन पर कार्रवाई होगी, वो चल रही है और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। मैं यही कहूँगी कि हम पंजाब में पुराना टाइम ना लेके आए। विरोधियों को भी यही कहूँगी, जे आपको क्या पता नहीं कि ये जो गैंगस्टर या ये मुद्दे बन रहे हैं कि पंजाब के हालात ख़राब हो रहे हैं, या हालात जो ख़राब हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ये जो पुरानी पार्टी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और अच्छे काम कर रही है। मैं यही कहूँगी कि हमने पुराना टाइम देखा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, सब ने वो बुरा टाइम देखा है। काइंडली सबसे यही बेनती है कि पंजाब को उस दौर में मत लाओ। आपस में भाईचारे में रह के अगर कोई पंजाब को ख़राब करना चाहता है, हम मिलके उसका मुकाबला करें। बीजेपी जो है आज विधानसभा घेराव की तैयारी कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? तो उनको और तो कोई काम रहा नहीं अब। ये कभी कहीं घेराव कर लिया, कहीं घेराव कर लिया। इनको ये पूछो कि ये गैंगस्टर आए कहाँ से है? आम आदमी पार्टी जब भगवंत मान जी साथ तो लेके नहीं आए, ये तो पुराने चल रहे हैं। अब घेराव करके एक अपनी जैसे कहते हैं कि टीआरपी बढ़ा रहे हैं कि हम भी जिंदा हैं, क्योंकि इनको ये था कि पंजाब में काम होंगे नहीं, ये सरकार फेल हो जाएगी। भगवंत मान जी की अगुवाई में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, लोग इनको पूछने नहीं रहे। तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कभी कहाँ बैठ जाते हैं, कभी धरने पे बैठ जाते हैं। पर लोग समझदार हो चुके हैं, इनके इन बातों में नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक नीना मित्तल, जिन्होंने कि अपने मुद्दे जो हैं विधानसभा में उठाए हैं। साथ ही साथ इनका विरोधियों को सीधे तौर पर ये जवाब है कि अब उनके पास कोई और काम नहीं बचा है, तो इसलिए कभी किसी मुद्दे को लाकर बाइकआउट कर देते हैं, तो कभी किसी मुद्दे पर विधानसभा घेराव का काम शुरू कर देते हैं। इससे बात नहीं चलेगी। ये लोग पंजाब में जो है सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।